हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम लोग सामान्य हिंदी के टॉप 25 प्रश्नों का टेस्ट बिल्कुल कम समय में एक्सप्लेनेशन के साथ लगाएंगे। तो आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को लास्ट तक जरूर कीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, हिंदी भारत की क्या है? हिंदी भारत की राजभाषा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हिंदी से संबंधित कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिंदी हमारे देश यानी कि भारत की राजभाषा है। इस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यानी कि हिंदी की लिपि जो है ये देवनागरी होगी और हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक भारत की राजभाषा हिंदी से संबंधित उपबंध शामिल किए गए हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले परीक्षा में कि हिंदी को संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो इसे संविधान के भाग 17 में रखा गया है। और देखिए फ्रेंड्स, हिंदी जो है भारत के 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की राजभाषा है और हिंदी शब्द सबसे पहले ईरानियों ने दिया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी के कुल कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी के कुल 5 उपभाषाएं हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जीके जीएस की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कुल 18 बोलियां हैं। प्रश्न नंबर 6 है, हिंदी को किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी कि विश्व हिंदी दिवस को मनाते हैं, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। प्रश्न नंबर 9 है, विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, भाषा का आरंभ किससे होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, भाषा का आरंभ जो है वर्ण या ध्वनियों से होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है? 10 राज्यों की राजकीय भाषा है हिंदी भारत के। प्रश्न नंबर 12 है, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य जो है यह है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक चंद्रवर्दयी हैं। चंद्रवर्दयी जो है ये पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं और हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है।
प्रश्न नंबर 13 है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। अगर वही हिंदी साहित्य का पूछता, हिंदी साहित्य का पूछता प्रथम महाकाव्य, तो ये पृथ्वीराज रासो होता, लेकिन यहाँ पे हिंदी खड़ी बोली पूछ रहा है। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है। प्रश्न नंबर 14 है, हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी कौन सी मानी जाती है? इंदुमती हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी चंद्रलोक की यात्रा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स, परीक्षा गुरु जो है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है। और देखिए फ्रेंड्स, कवियों की बात करें तो उपन्यासों का सम्राट प्रेमचंद्र को कहा जाता है, और हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। प्रश्न नंबर 17 है, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? नहसू जो है ये हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। प्रश्न नंबर 18 है, हिंदी के प्रथम यात्रा संस्मरण कौन सी है? तो ये है अर्धकथा। दोस्तों, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तथा वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, हिंदी में लिखी गई प्रथम जीवनी कौन सी है? दयानंद दिग्विजय जो है ये हिंदी में लिखी गई प्रथम जीवनी है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सराफा जो है ये हिंदी के प्रथम कवि है। प्रश्न नंबर 21 है, हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त जो है ये हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनकी रचना की बात करें तो साकेत, भारत भारती तथा पंचवटी, इन सभी के लेखक मैथिली शरण गुप्त है, और मैथिली शरण गुप्त को हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माना जाता है। वही अगर आपसे प्रश्न पूछ ले हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, लेकिन हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और इनकी रचना साकेत तथा भारत भारती और पंचवटी है। प्रश्न नंबर 22 है, किसे राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, मैथिली शरण गुप्त और रामधारी सिंह दिनकर, इन दोनों व्यक्तियों को राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है? अभी मैंने आपको बताया था हिंदी खड़ी बोली के जनक, देखिए हिंदी खड़ी बोली के जनक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है, लेकिन हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि जो है ये मैथिली शरण गुप्त है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस तरह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। प्रश्न नंबर 24 है, गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है, और इनके प्रमुख उपन्यास गोदान है। इनके बचपन का नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रेमचंद्र को उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, उपन्यासों का सम्राट किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रेमचंद्र को। आपके लिए प्रश्न है फ्रेंड्स, हिंदी खड़ी बोली के जनक कौन है?
इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।